नमस्कार, मैं शुभ्रा द डेली टाइप से। पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण के मतदान को लेकर सभी उम्मीदवार मीडिया के माध्यम से जनता के बीच अपनी बात रखने में जुट गए हैं। इसी क्रम में वैशाली जिला के चेहरा कला प्रखंड अंतर्गत खाजे चांद छपरा के निवर्तमान मुखिया दरोगा कुमार राय ने भी क्षेत्र की जनता से सोच समझकर मुखिया चुनने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया तो वह बचे हुए काम को भी पूरा करेंगे। सबसे पहले तो मीडिया के भाई के आपको सबसे पहले इस धरती पर स्वागत करता हूं, जहां मेरे पंचायत के धरती पर आप लोग आए हैं। और काम की बात है तो यहाँ के जनता बताएंगे किए हैं कि नहीं किए हैं। काम तो किए ही हैं, काम जो कुछ बच गया उसको भी हमको पूरा करना है। और जनता के बीच हम जाते हैं, मतदाता मालिक के बीच, और सारी बात को हम रखते हैं। और ये भी कहते हैं कि अगर विकास अगर लग रहा है कि मुखिया जी किए हैं तो एक बार और आशीर्वाद दीजिए। यहाँ के लोग आशीर्वाद देंगे हमको। विरोध तो होता रहता है, आपको हिसाब से क्या कुछ अभी बाकी है जो आप को लगता है कि इसको पूरा आप करना है हमको? अब इस गत बार जो चुनाव होगा इसमें पहला मुद्दा है मेरा पंचायत सरकार भवन। इस पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है, और जीतने के बाद सबसे मैं पहले पंचायत भवन का निर्माण कराऊंगा। अक्सर आरोप रहता है कि 7 निश्चय योजना के कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, नल जल नली गली 10 वार्ड में, यहाँ लोग से पूछ लीजिए, 10 वार्ड में बहुत पहले से पानी मिल रहा है मेरे यहाँ, एक कोई जगह बाकी नहीं है। हाँ, कुछ घर दूरी है, किसी कारणवश बहुत दूर पर घर है तो ऐसे टोला में नहीं पहुंच पाया। इसके लिए हम दुख भी जता रहे हैं आप लोग के सामने। प्रयास करेंगे जितने के बाद जहाँ छूटा हुआ है वहाँ तक पहुँचाने का। अच्छा, एक बड़ा सवाल रहता है इंदिरा आवास को लेके, कहा जाता है कि बिना रिश्वत लिए काम नहीं होता है। एक भी जनता से कहवा दीजिए पेंशन में चाहे इंदिरा आवास में, एक भी जनता नहीं बता सकते हैं। और चुनाव के समय था बहुत लोग अभी मुद्दा बनाएंगे घेरने के लिए। बिल्कुल, ये भी आरोप रहता है कि वृद्धा पेंशन में जिनका नाम होना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। आप पूछ लीजिए, वृद्धा पेंशन अभी पास हुआ है, यहाँ से 2-3-4 लोग होंगे। राशन कार्ड भी बहुत लोग के पास हुआ है, पूछ लीजिए। महिलाएं लोग हैं उनसे भी आप पूछ लीजिए। मतलब कहूँ कोई पैसा लेन देन हम लोग के यहाँ नहीं हुआ है। अच्छा, पिछले दिनों कोरोना को लेकर काफी त्राहिमाम हुआ है, ऐसे में क्या कुछ आपने किया जनता? कोरोना काल में पूरे प्रखंड में जितना भी सेंटर बना कोरोना में, जो प्रवासी मजदूर के रहने के लिए, सब सेंटर पर जा के हम पदाधिकारी से मिलके अच्छा से अच्छा व्यवस्था करवाए हैं। और जितने भी बाहर से आए हुए थे सभी लोग को हालचाल जानने का काम किया। आप फेसबुक व्हाट्सएप पर भी हमारे देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना के बाद काफ़ी लोग बेरोजगार हुए, आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ किया? सरकार के लिए जो व्यवस्था आया उस हिसाब से काम हुआ है। सरकार के द्वारा जो कोरोना काल में पीडीएस के द्वारा अनाज उपलब्ध कराया गया था गरीब के लिए, चाहे जनरल पब्लिक के लिए जो राशन कार्ड है वो समय से यहाँ वितरण करवाए हैं। अच्छा, अब आपको गरीबी उन्मूलन को लेकर पंचायत में क्या कुछ आप कर रहे हैं, क्या योजना है आगे? अभी जो है उसके लिए तो आप मनरेगा योजना चल रहा है। मनरेगा योजना के तहत जो मजदूर काम करना चाहते हैं वो किए हैं। बाद बाकी सरकार के जैसा गाइडलाइन आएगा वैसा हम लोग काम करेंगे। पंचायत अपने स्तर पे क्या कुछ कर रहे हैं आप? सरकार की योजना तो चलती रहती है। अपने स्तर पर जहाँ गरीब गुरबा का जैसे हॉस्पिटल का मामला हुआ, चाहे कोई आर्थिक मदद की ज़रूरत हुआ, तो हम लोग प्रयास करते हैं सरकार के फंड से बाहर के भी व्यवस्था ला के स्वागत करना और उसका व्यवस्था करके इलाज करवाना। चाहे कोई तरह के मामला हो, शादी हो, ब्याह हो, भोज हो, भात हो, हॉस्पिटल हो, हर तरह के जाकर के लोग को हम मजबूती से मदद करते हैं। इसके अलावा एक शिक्षा और स्वास्थ्य की बड़ी ज़रूरत होती है लोगों को। शिक्षा के लिए मेरे यहाँ हाई स्कूल नहीं था, हाई स्कूल भी करवाने का काम हम लोग किए हैं, प्रयास किए और हाई स्कूल हो भी गया है। स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य केंद्र भी मेरे यहाँ रेफरल अस्पताल है और इलाज हो रहा है लोग का, जो होना चाहिए वो ढंग से हो रहा है। इमरजेंसी सेवा के लिए क्या कुछ है? इमरजेंसी सेवा के लिए तो जो यहाँ होना चाहिए वही न करेंगे। बाद बाकी तो जो आपका जिला अस्पताल है, अनुमंडल अस्पताल है, उसमें लोग जाते हैं। लोगों के जाने की आप कोई व्यवस्था? एम्बुलेंस है हॉस्पिटल में, रेफरल अस्पताल में एम्बुलेंस है। अच्छा, तो अब अगर फिर से आप जीत गए तो आपकी क्या अभी प्रायोरिटी होगी अगर आपको जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया? सबसे पहले तो जो राशन कार्ड से वंचित लोग हैं, पेंशन से वंचित लोग हैं, चाहे रोड रास्ता कहूँ कम बच गया है, मतलब रोड रास्ता तो मेरे यहाँ बचा हुआ ढालने का नहीं है, थोड़ा सा है। जो भी काम छूटा हुआ हम पूरा ईमानदारी से करने का काम करेंगे। 2 चरण के चुनाव का नतीजा आ गया है, ज़्यादातर निवर्तमान मुखिया को हार का सामना करना पड़ा है, डर लग? वो हर साल का रिजल्ट है, कोई डर नहीं है। जनता का जो भी आशीर्वाद मिलेगा हम हंसते हंसते स्वीकार करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब आपको कोई घबराहट नहीं? कोई घबराहट नहीं, इसलिए इस बार ज़्यादातर मुखिया हार गए। वो सब मतलब नहीं है। आपका हर साल का रिजल्ट इसी ढंग से होता है, आप ग्राफ उठा के देख लीजिए। इतना सत्ता में उसी का विरोध होता है। हम मुखिया हैं, प्रेजेंट मुखिया है, अभी वर्तमान मुखिया हैं,
तो स्वाभाविक है कि हमको जो है से विरोधी सक्रिय 11 को 10 को 13 को विरोधी उम्मीदवार है, तो विरोध करबे ना करेंगे। जो काम किए हैं नहीं किए हैं वो जनता के बीच रखेंगे। नहीं अभी तो जो है विरोधी गलत सलत जैसे आपका पेपर लेके बुलवा रहे हैं, जो काम नहीं किए हुए हैं उस पर भी कहते हैं कि आवंटन है। हम सरकार से 15वीं वित्त योजना के राशि डिमांड किए कि इतना इतना राशि पंचायत भवन के लिए चाहिए, चाहे पोखरी के लिए चाहिए, निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, चाहे पंचायत भवन के प्रांगण में जो है से मिट्टी सोलिंग वगैरह वगैरह के सरकार से जो डिमांड किए हैं वो मेरा विरोधी अभी ले लेके लोग के बीच घूम रहे हैं। आपको बता दूं कि पंचायत भवन के प्रांगण में काली स्थान है और काली स्थान के प्रांगण में पंचायत भवन है और सरकारी ज़मीन है, खतियानी ज़मीन जो है से काली स्थान के नाम से है। तो कुछ लोग इसका भी मुद्दा बनाते हैं कि काली स्थान की ज़मीन पंचायत भवन में हो जाएगा। ऐसा कभी लगता है कि सरकारी ज़मीन जो है जिसका खतियान बन चुका है काली स्थान के नाम से वो पंचायत भवन में हो जाएगा? ठीक है मुखिया जी, आपको चुनाव चिन्ह भी मिल गया, क्या कहेंगे जनता? चुनाव चिन्ह अभी आ गया है मेरा, आपका कलम और दबात क्रमांक संख्या 3 पर है। और जनता के बीच हम जा के अपील करते हैं कि जो भी आपके बीच उम्मीदवार हैं उनमें मेरा चुनाव चिन्ह कलम और दबात 3 नंबर क्रमांक पर है। उस पर बटन दबा करके बेटा के भाई को आप आशीर्वाद देने का काम कीजिए। माता बहन से भी हम आग्रह करते हैं कि बेटा समझ के एक बार और आशीर्वाद दीजिए। जो बचा हुआ है काम वह पूर्ण करेंगे और मान सम्मान में छपरा के जनता को जो हम दिए वह कभी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि ऐसे पहले भी रह चुके हैं, यहाँ के जनता सोचेंगे। हम विशेष इस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे।